Hello students, how are you all? I hope all is doing well. Dear students, आज से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का श्री गणेश करेंगे। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है NCERT के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th फिजिक्स का आज श्री गणेश कर रहे हैं हम लोग। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फील्ड तक तो आने में अभी समय लगेगा। आज हम लोग बहुत बेसिक सा बात करेंगे चार्ज पे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो कि फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है, उसी का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो क्लास 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम सिलेबस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस जो क्लास 12th फिजिक्स का है उसे हम लोग ब्रेकिंग अप करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द स्टडी डिटेल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12th फिजिक्स के सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमें दो पार्ट्स को पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट जो होगा बच्चों वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, ये हमें पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ बच्चों कि चार्ज एट रेस्ट आप कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब हुआ कि चार्ज इन मोशन। मतलब ये कि चार्ज जो है वो जब रेस्ट में होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर चार्ज जब मोशन में हो, जब वो मूव कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनके डिटेल्स में हम लोग स्टडी करने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका डिटेलिंग हम लोग सबसे पहले कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें गॉसेस लॉ। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, और
और इसमें पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, पोटेंशियल। इतनी चीज़ें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है। वही अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात की जाए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके अंदर बच्चों हमें पढ़ना है और वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में हो, चार्ज जो आवेश है वो जब गति कर रही हो, तो उसके बारे में हमें डिटेलिंग करनी है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब वही हुआ कि व्हाइल चार्ज इन मोशन, ठीक है। तो चार्ज मोशन में हो, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसे पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। और अगर बात की जाए तो इसमें बच्चों आपको पढ़ना होगा ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर लास्टली हम लोगों को ऑल्टरनेटिव करंट तक पढ़ना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों को लास्टली कैपेसिटर, इसको नीचे रखिएगा, पोटेंशियल ऊपर होगा, तो कैपेसिटर तक हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो आज चूंकि स्टार्टिंग क्लास है, क्लास 12 फिजिक्स का, तो इसमें बहुत बेसिक बातें करेंगे हम लोग, और वो बेसिक बातें बेसिकली होंगी सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज के बारे में आप क्या बताओगे? तो बच्चों आप चार्ज के बारे में जो डेफिनेशन बताएंगे वो होगा कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका मतलब हुआ चार्ज इज एन इंट्रिंसिक property of matter, intrinsic property of matter। ये इंट्रिंसिक क्या होता है? तो इंट्रिंसिक उसे कहते हैं जिसके अंदर कुछ भी ना हो। मतलब अगर इंट्रिंसिक वेरी फंडामेंटल आप कह सकते हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। इसके बारे में आप अगर आपसे पूछे कि चार्ज के अंदर क्या है, तो आप क्या बताओगे? कुछ भी नहीं। और ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो चार्ज हो गया और दूसरा मास। मास भी कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये हुआ कि सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो है चार्ज एंड बेसिक, बहुत फंडामेंटल जो मैटर है वो है इंट्रिंसिक, और इसे ही चार्ज कहा जाता है, जिसके अंदर कोई कुछ भी चीज़ें रिसर्च करने के लिए बाकी न रहे हों। जैसे मास है, अगर पूछ दिए कि मास क्या है, तो आप क्या बताओगे? नहीं पता। मास तो मास है ना। तो मास हालांकि बच्चों वेरिएबल होता है। मास जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन में जो मास होगा उससे अधिक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मासेस जो है वो वेरिएबल प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है।
यहाँ समझ में आ गया कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ओके। चलिए अब चार्ज के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। चार्ज जो होती है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट है पॉजिटिव और सेकेंड है निगेटिव। ठीक है, और इसमें चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो है कूलम्ब्स। कूलम्ब्स होती है। और चार्ज एक कैसी प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। चार्जेस कैसी क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब्स होता है। चार्जेस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्जेस को। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आज हम लोग बहुत बेसिक सा बात करेंगे चार्ज के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और आपने 11th में पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट टू ईच अदर करते हैं। ठीक है, जैसे दो चार्जेज हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल। और जैसे प्लस प्लस हो तो भी ये दोनों रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेज हैं, जैसे प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चार्जेस के बारे में इतना ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, ओके। और बच्चों एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि चार्जेस जो होती है वो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हों तो उसका मास ट्रांसफर ना हो। ठीक है, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है तो उसके साथ उसका मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओके।